मैंने एक ग्वाले से पूछा, मैंने कहा कि ये देखो ये तुमने चिल्लर रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है इसको? हर वक़्त चलता रहता है, देखें 1 5 4-5 लाख रुपए उस आपने इस पर खर्च किया, किस लिए खर्च किया? ये नहीं कि वो जो उसने केमिकल उसमें मिक्स किया है, उसको मिला हिलाता रहता है, ताकि वो नीचे ना बैठे और देखने वाला यही कहे कि ये दूध ही है। ये कोई डॉक्टर साहब हैं और इन्हें इस बात का बखूबी इल्म है कि किसी भी मरीज़ के इलाज से पहले ज़रूरी है कि मर्ज़ की तशख़ीस कर ली जाए कि आखिर उसको बीमारी क्या है। तो अगर इन्होंने इसी तरह से दूध की बीमारी की भी तशख़ीस कर ली होती, तो इन्हें ये पता चलता कि दूध को बीमारी ये है कि ये जल्दी ख़राब हो जाता है और अगर इसको जल्दी बॉयल या ठंडा ना किया जाए तो दूध ज़्यादा देर तक सही नहीं रह सकता। अब चूँकि शहरों के अंदर बाड़े तो होते नहीं हैं, तो गाँव से दूध को शहरों तक पहुँचाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है इसको ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने के 2 तरीके हैं कि या आप इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर लें और बर्फ़ ऐड करने से क्या होगा कि इसकी जो दूध की क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगी। जितना आप इसको देर तक महफूज़ करने की कोशिश करेंगे, उस हिसाब से दूध की क्वालिटी डाउन होती चली जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप 4-5 लाख खर्चा करें जो आपको डॉक्टर साहब ने भी बताया। तो इससे क्या होगा कि आप ये चिलर खरीद लेंगे। इस चिलर के साथ ये जो बाहर आपको आउटडोर नज़र आ रहा है, कंप्रेसर नज़र आ रहा है, ये पाइप के साथ इस चिलर के साथ कनेक्टेड है। तो आगे आप ये देखें कि इस चिलर के अंदर जो दूध होता है, जो ही हम इसको यहाँ से कूलिंग का बटन ऑन करते हैं तो वो कंप्रेसर ऑन हो जाता है। तो ये जो इसकी चिलर की चादर है, ये सारी ठंडी हो जाती है और जो दूध को ठंडा कर देती है। इसके अलावा इसका काम ये है कि जो आपको डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसके अंदर मुसलसल ये घूमती रहती है और केमिकल जो नीचे बैठ जाता है उसको हिलाने के लिए होती है। अब डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि पहले तो आप हमें उस केमिकल का नाम बताएं ताकि लोग घरों में बैठ के उस केमिकल का तजर्बा कर सकें कि आप वाकई सच कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एक कॉमन सेंस रखने वाला बंदा ये बात समझ सकता है कि अगर वो केमिकल नीचे बैठ जाता है, आप दूध लेके घर चले जाएं, घर में किसी बर्तन में डाल के रखें दूध को, अगर वो केमिकल नीचे बैठ जाएगा तो एक कॉमन सेंस वाले बंदे को ये पता चल जाएगा कि भाई ये जो नीचे चीज़ बैठ गई है, नॉर्मल दूध में ये चीज़ नहीं होती, ये मिलावट शुदा दूध है। तो अगले ही दिन वो कौन उस वाले से या उस दूध वाली दुकान से दूध लेने जाएगा। तो आपने अगर थोड़ी सी रिसर्च की होती तो आपको पता होता कि दूध के अंदर जो फैट होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो बकिया दूध के मुकाबले में कम होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर दूध की सतह पे आ जाती है। दूध को आप थोड़ी देर के लिए भैंस से या गाय से आप लेके थोड़ी देर के लिए रख दें तो उसके ऊपर एक करीम की लेयर जमा हो जाती है जो कि दूध की वो फैट होती है। तो उस करीम को सारे दूध के अंदर हल रखने के लिए जो है ये मथानी लगाई होती है जिसको हम एजिटेटर कहते हैं। तो इसका एक काम तो ये है कि ये दूध के अंदर फैट को बराबर हल रखती है। दूसरा इसका काम ये है कि ये जब दूध ठंडा हो जाता है और चिलर की दीवारों के साथ जमने लगता है तो उसको ये जमने से रोकती है। बराबर दूध को ठंडा रखती है और इसको दूध की करीम को सबके अंदर बराबर हल रखती है ताकि हर कस्टमर को, हर बंदे को एक सी दूध की क्वालिटी मिले। तो कुल मिला के इस चिलर का काम सिवाय दूध को ठंडा रखने और फ्रेश हालत में आप तक पहुँच